भारत एक ऐसा देश है जिसके कण कण में इतिहास दफन है। आज हम उस धरती के एक छोटे से टुकड़े की बात करेंगे। धरती के नीचे से निकले उस खजाने की बात करेंगे। नमस्कार, इंडिया आउटलुक के इस सफर में आज हम आए हैं भगवान राम एवं भगवान बुद्ध की धरती वैशाली। आज हम बात करेंगे गंगा किनारे स्थित चेचर गांव की। चेचर गांव जिसका वर्णन हमें रामायण काल से लेकर भगवान बुद्ध के काल तक मिलता है। यहाँ के धरती को जब कुरेदा गया तो हमें आश्चर्यजनक रूप से पाषाण काल से लेकर अब तक ज्ञात कुल 13 काल खंडों का चिन्ह मिला, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से मिट्टी के बर्तन, मुद्रा, गहना, अस्त्र शस्त्र, ईंट इत्यादि मिले हैं। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय राम पुकार सिंह, जिनके सहयोग से पुरातत्व विभाग, भारत सरकार और बिहार सरकार ने यहाँ कई बार उत्खनन का कार्य किया। चेचर के पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व के बारे में सर्वप्रथम बताएंगे कि इसका नामकरण चेचर कैसे पड़ा। तो सर्वप्रथम है, वाल्मीकि रामायण में यह वर्णन आया है कि आदि काल में चेचर पुष्पल्लव के रूप में था। कश्यप पत्नी दीति ने यही जन्म ली थी। स्वयं इंद्र दीति की परिचाचक चाकर के रूप में वर्षों तक सेवा की थी। इसी परिचाचक शब्द के कारण चेचर का नामकरण पड़ा। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन सर्ग 46 से लेकर 49 तक इसका आया है। रामायण काल में यह मिथिला के रूप में था, जो देवी भागवत महापुराण में स्कंद 6 अध्याय 15 से 26 और 30 तक। बुद्ध काल में यही मिथिला कोटि ग्राम के रूप में परिणत हुआ। देखे बौद्ध साहित्य महानिव्याम सुतम में गुप्त काल के समय कोटि ग्राम से रूपांतरित होकर श्वेतपुर के रूप में परिणत हुआ, जो तीरभुक्ति की राजधानी श्वेतपुर की नामक पुस्तक जो डॉक्टर जोगेंद्र मिश्र का था, पटना यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन्होंने जो किताब लिखी थी श्वेतपुर की खोज, इसमें इसका वर्णन आया है। 1977-78 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उत्खनन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 2 बार चेचर में उत्खनन किया, जिसमें कि नवपाषाण काल से लेकर आधुनिक काल तक लगभग 13 कालखंड का जो अवशेष हुआ यहाँ पर चेचर में मिला है, जिसमें कि नियोलॉथिक से लेकर कालकोलिथिक काल तक बीच में 13 कालखंड आता है। 13 कालखंड के पूरा अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं क्रमबद्ध ढंग से। एक काल खत्म हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा। यह सबसे बड़ी विशेषता है पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में, कि चेचर एक ऐतिहासिक ऐसा जगह है जहाँ पर 13 कालखंड का क्रमबद्ध ढंग से सारे पुरावशेष यहाँ पर मिले हैं। चेचर ग्राम समूह जो है वह 24 गांव में है, और 24 गांव में अभी तत्काल जो है चेचर में ही उत्खनन हुई गंगा के किनारे। वहाँ पर जो है सारे पुरावशेष मिले, नियोलॉथिक काल से लेके कालकोलिथिक काल तक। तो यह 13 कालखंड सबसे बड़ी उपलब्धि चेचर का है। वह 14 फरवरी 1977, 78 और 1989, ये 2 बार 2 सेशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उत्खनन किया है। 14 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पूरी कैबिनेट के साथ, पूरे मंत्रिमंडल के साथ चेचर आए, और चेचर आने के बाद में यह संग्रहालय को देखे।
14 फरवरी 2013 को आने के बाद यहाँ पर जो है पुरातात्विक विद्वानों और अपने अधिकारियों से बात किए कि यहाँ पर हम लोग उत्खनन कर सकते हैं कि नहीं। ASI वाले तो 2 बार किए, 1977, 78 और 1989 में, लेकिन हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन भारत सरकार के परमिशन से यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने, बिहार सरकार ने 2013-14, 14-15 में यहाँ पर 2 सेशन में उन्होंने भी उत्खनन किया। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को यहाँ मिला सम्मान, वह ठीक उसी प्रकार जो है बिहार सरकार को भी उतना ही सम्मान प्राप्त हुआ है चेचर में। और वह सारे सामान इस संग्रहालय में रखे हुए हैं। इस संग्रहालय में जो भी पुरावशेष हैं वह सैंपल के रूप में थोड़ा सा रखा हुआ है। उसके बाद बाकी जो उत्खनन हुआ है वह एक बंद कमरे में रखा हुआ है। अभी पुरातत्व विभाग वाले जो है संग्रहालय विभाग को अभी दिए नहीं हैं, जिसमें बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त हुई, जिनसे हमें अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व होता है। यूं ही नहीं, हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे देश में अनेकों ऐसी जगह है जहां हमारा गौरवशाली इतिहास दफन है। ऐसे ही कुछ राजदार चीज़ों से हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।